नारायणाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धि परतस्तु स। एवं बुद्धि परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत कृपा से संयुक्त जिज्ञासुवृत्त, ये तृतीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जो वास्तव में जीवन जीने की कला सिखाता है। कर्मयोग नाम का यह अध्याय इहलोक और परलोक दोनों की बात करता है। इहलोक को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए और इस लोक को श्रेष्ठ बनाते हुए किस प्रकार से श्रेष्ठतम परमात्मा की प्राप्ति की है, ये विधि इस तृतीय अध्याय में भगवान ने हमें बताई है। और अब ये अध्याय अपने एकदम अंतिम चरण में और अंतिम चरण में बिल्कुल पूर्णता पर ले जाकर के हमें स्थिर करता है। ये अंतिम दो मंत्र जिनमें भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि पराण्या, हमारी जो इंद्रियां हैं जो विभिन्न कामनाओं से संयुक्त होकर के भोगों को भोग रही है, कहते हैं ये इंद्रियां इस स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, इससे बलवान है, इस स्थूल शरीर की प्रकाशक है, इससे सूक्ष्म है। इंद्रियां अधिक बलवान कही गई क्योंकि इंद्रियां सूक्ष्म है। इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती है। यद्यपि गोलक शरीर में जो दिखाई देते हैं वह स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, कान स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन ये दिखने वाला गोलक ये कान नहीं है। इस गोलक के अंदर शब्द को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय। वास्तव में कान वो है। ये जो आंख दिखाई दे रही है ये वास्तव में आंख नहीं है, ये गोलक है। आंख तो इनके अंदर बैठी हुई है जो इनके माध्यम से रूप को देखती है, आंखें वो हैं। तो इसी प्रकार से सारी इंद्रियां वो अंदर विराजमान है।
बाहर तो केवल गोलक है, बाहर तो केवल यही चमड़ी है जो दिख रही है भिन्न भिन्न प्रकार की। इन गोलकों के माध्यम से सब गोलकों की जो इंद्रियां हैं, उनकी जो चमड़ी है वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। आप देखना जरा विश्लेषण करके। हाथ की चमड़ी अलग तरह की है, आंख की चमड़ी अलग तरह की है, कान की चमड़ी अलग तरह की, नाक की चमड़ी अलग तरह की। देखने में सारी चमड़ी एक जैसी लगती है, लेकिन आप जब इनकी तुलना करेंगे तब तो आपको दिखाई देगा कि ये चमड़ियां भिन्न भिन्न हैं। वो सॉफ्टनेस, हार्डनेस को लेकर के कहीं दिखाई देती हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म है, कहने का भाव यह। स्थूल शरीर इन इंद्रियों को नहीं जानता। अगर हम स्थूल शरीर की बात करें, जो जड़ शरीर दिखाई दे रहा है, क्या ये इंद्रियों को जानता है? लेकिन इंद्रियां इस स्थूल शरीर को जानती है। आंख देख भी लेती है, कान सुन भी लेते हैं, त्वचा छू भी लेती है। इसीलिए कहा गया कि इंद्रियां इस स्थूल शरीर को जान जाती हैं, लेकिन स्थूल शरीर में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि वो इंद्रियों को जान सके। इंद्रियेभ्यः परः मनः। इसके बाद कहते हैं कि चलो ये सूक्ष्म है, अधिक सबल है, श्रेष्ठ है। तो इसके बाद फिर बात की कि इंद्रियेभ्यः परः मनः। इंद्रियों से भी बलवान ये तो मन है। इंद्रियों की अगर यदि हम बात करें, इंद्रियों की सामर्थ्य सीमित है। कहते कैसे सीमित है? कहते प्रत्येक इंद्रिय केवल अपने विषय को जानती है। हर इंद्रिय की क्या विशेषता है? केवल अपने विषय को जानती है। आंख रूप को जानती है, कान शब्द को जानते हैं, त्वचा स्पर्श को जानती है, रसना केवल रस को जानती है, नासिका केवल गंध को जानती है, आंख क्या शब्द को जानती है, क्या स्पर्श को जानती है, क्या रस को जानती है, क्या गंध को जानती है, कान क्या स्पर्श को जानते हैं, क्या रूप को जानते हैं, क्या रस को जानते हैं, क्या गंध को जानते हैं। इंद्रियों के द्वारा भी केवल एक एक विषय का ज्ञान हो सकता है। वो एक एक विषय को जानने वाले हैं, उनकी पहुंच सीमित है। लेकिन कहते हैं इनसे बलवान मन है। कहते हैं वो कैसे? कि मन ऐसा है जो इन इंद्रियों के पांचों विषयों को जानता है। जहां जहां जो उनसे इंद्रिय जाती है उस सबको मन जानता है। और वास्तव में देखा जाए तो मन की प्रेरणा से ये इंद्रियां विषयों की ओर जाती है। मन की वजह से जाती है। मन प्रेरित करता है, मन एक्टिवेट करता है। इसलिए कहा ये मन इनका स्वामी है, ये मन इनसे बलवान है, ये मन इनसे श्रेष्ठ है, क्यों मन पांचों विषयों को जानता है। इसलिए मन की श्रेष्ठता कही गई। इंद्रियेभ्यः परम मन है, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है। और इसके बाद कहा मनस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। ये जो यहां पर ज्ञान दिया जा रहा है, ये क्रमबद्ध ज्ञान है। और ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि आप नीचे वाले को खत्म करते चले जाएं और ऊपर वाले को ग्रहण करते हैं। पहले सबसे नीचे वाले का त्याग करें, उससे ऊपर वाले का ग्रहण करें, फिर उसका दूसरे नंबर वाले का ग्रहण करके फिर जब तीसरे पे जाएंगे तो दूसरे का भी त्याग हो जाएगा, तीसरे का ग्रहण हो जाएगा, फिर चौथे को ग्रहण करेंगे तो तीसरे का त्याग हो जाएगा। ये बात यहां समझाना चाह रहे हैं।
विषय वस्तुओं में बैठे हुए हैं जो स्थूल शरीर के माध्यम से भोगे जाते हैं, तो स्थूल शरीर में विषयों से श्रेष्ठ माना जाता है। कहते स्थूल शरीर को विषयों से ऊपर लेकर के वो बाहर के हैं, ये अपने नजदीकी हैं। उन वस्तुओं से शरीर निकट है ना। फिर कहते हैं शरीर से निकट इंद्रियां है और इंद्रियों से निकट कहा मन है। ये क्रम है। अर्थात काम को लय कीजिए। जो वस्तुओं का आकर्षण है सबसे पहले उसे लय करना है। उसके लय होने पर ही स्थूल शरीर लय को प्राप्त होगा। स्थूल शरीर में जब वो लय हो जाएंगे तो उसके बाद स्थूल शरीर इंद्रियों में लय हो जाएंगे, इंद्रियां मन में लय हो जाएंगे और मन बुद्धि में लय हो जाएगा। कहते हैं मन से बुद्धि कैसे श्रेष्ठ है? कहते हैं मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन के प्रत्येक संकल्प को जानती है। बुद्धि मन के प्रत्येक संकल्प की साक्षी है और न केवल मन के संकल्प की साक्षी है, इंद्रियों की, विषयों की भी साक्षी है, स्थूल शरीर की भी साक्षी है, उन वस्तुओं की भी साक्षी है। कहने कैसे जाना? कहते मन अगर आकुल व्याकुल हो रहा है तो उसको किसने जाना? बुद्धि के द्वारा जाना जाता है कि मन आकुल व्याकुल हो रहा है। बुद्धि के द्वारा यह जाना जाता है कि मन आकुल व्याकुल नहीं है, अभी तो शांत है, हर्षित है। इसको जानने वाला बुद्धि है। मन के प्रत्येक संकल्प विकल्प को बुद्धि जानती है कि मन ने जो भी चिंतन किया है वो ठीक है या गलत है, इसको बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं या गलत काम कर रही हैं, इसको बुद्धि जानती है। तो बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए कहा कि मन को बुद्धि में लय कर दो। और अब बुद्धि के बाद जो बात की गई है, ये बुद्धि परतस्तु सह। अब बुद्धि से भी परे की बात हो रही है। बुद्धि तक का संसार समाप्त किया, बुद्धि तक के संसार को लय किया। लेकिन बुद्धि पर आकर के जब बात अटक जाती है तो कहते बुद्धि से आगे क्या? एक जिज्ञासु जब अपने स्वरूप के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो इसी तरह से लय करता है, इसी तरह से आकर्षण समाप्त करता है, इसी तरह से इनसे अलग हटता है। यही तरीका है। कोई भी जिज्ञासु जब अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है तो सबसे पहले संसार के जितने पदार्थ हैं उनसे वैराग होना प्रारंभ होता है। आप कभी देख लीजिए, परमात्मा की ओर बढ़ने वाले का जो विश्व में राग है वो राग वैराग में बदलना प्रारंभ होता है, तभी वो परमात्मा की ओर बढ़ सकता है। जब उसके दिमाग में आएगा पैसा तो हाथ का मैल है, समझ में आने लगता उसके, कहते पैसे से तो जीवन नहीं खरीद सकता, पैसा काम चला हुआ, इसलिए इस पैसे का सदुपयोग कर। जब भी कोई परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर बिल्कुल शुरुआत करता है तो शुरुआत उसकी होती यहीं से है। वैराग्य, त्याग, कुछ दूसरे के लिए करना, यहीं से तो शुरुआत होती है। आप देख लीजिए, सब अपने अपने अंदर झांक करके देखो।
जब अपने अंदर झांक कर देखोगे अपनी यात्रा आपने कब प्रारंभ की, तो आपको अपनी यात्रा में ये चीजें स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगी। तो सबसे पहले प्रारंभ यही वैराग्य से होता है, वस्तुओं के वैराग्य से होता है। संसार के पदार्थों में जो आकर्षण बना हुआ है वह आकर्षण समाप्त होने लगता है या घटने लगता है, कम होने लगता है, तभी व्यक्ति परमार्थ की ओर बढ़ता है, उससे पहले नहीं बढ़ता है। तो पहले संसार की वस्तुएं इसे विनाशी लगने शुरू होती हैं, क्षणभंगुर लगने शुरू होती है। कह रहे तो सब क्या है, हाथ का मैल है। यहां से यात्रा प्रारंभ होती है। और जब उसकी समझ में ये आने लगता है कि संसार के पदार्थ मिथ्या हैं, संसार के पदार्थ काम चलाऊ हैं, हाथ का मैल हैं, तो उसके बाद वो अगले स्टेप लेता, अगली सीढ़ी पर चढ़ता। और अगली सीढ़ी क्या है, अब उसका शरीर से आकर्षण समाप्त होना प्रारंभ होता है। पहले संसार के पदार्थों में से आकर्षण हटता है, फिर शरीर में से आकर्षण हटता है। जो शरीर को लेकर के पक्की धारणा बनी हुई कि मैं हूं, ये धारणा मिट जाती है। आप में कोई है, भले ज्ञान नहीं हुआ भी, लेकिन आप में कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा है क्या जो इस बात को लेकर के दुविधा में हो कि शरीर मैं हूं कि नहीं हूं? शरीर को तो कोई अपनी वास्तविकता मानता है क्या? शरीर को कोई सत्य मानता है क्या? अब ये बात तो सबकी समझ में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? तो सेकंड स्टेप यही है। अब जब ये समझ में आ जाए कि ये शरीर मिथ्या है, ये शरीर विनाशी है, ये शरीर अनित्य है, ये शरीर रहने वाला नहीं है, ये शरीर क्षणभंगुर है, निश्चय निवृत्त हो जाएगा, सबको पता है, तो फिर इस शरीर से भी मोह कम होने लगता है। इस शरीर के लिए जो सारे दिन मारा मारा फिरता है, वो वृत्ति बदलनी शुरू हो जाती है। अब शरीर का भी इतना ख्याल नहीं रहता। आप देखेंगे जो सत्संगी लोग होते हैं ना, वो शरीर की ज्यादा फिक्र नहीं करते। आम सांसारिक व्यक्ति में और सत्संगी में फर्क होता है। वो शरीर में कोई बीमारी के आने पर, किसी रोग के आने पर उतने परेशान नहीं होते जितना एक सांसारिक व्यक्ति होता है। आ गया सो आ गया। शरीर भी विकृति है और विकृति में एक विकृति और जुड़ के, यही तो होता है बीमारी। शरीर विकृति तो है, प्रकृति की विकृति से शरीर बना है। प्रकृति की विकृति से सबके शरीर बनते हैं। और ये शरीर मिथ्या, इस शरीर में भी विकृति जो आई है वो भी मिथ्या है। इस शरीर में भी जो रोग आए हैं वो मिथ्या है। जब शरीर ही सदा रहने वाला नहीं है, जब शरीर ही सदा टिकने वाला नहीं है, तो शरीर के रोग टिकेंगे क्या? उसका निर्णय सुदृढ़ हो जाता है, निश्चय प्रबल हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। और यहीं से उसकी खोज प्रारंभ होती है। वास्तव में एक जिज्ञासु की खोज प्रारंभ ही यहीं से होती है। जब उसकी समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो यह सोचता है कि फिर हूं क्या? तब वो अपने अंदर की ओर आता है। ये सुनाता है ना वो, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के, ये पौड़ी है तो है, अंदर बढ़, इस स्थूल शरीर के, और स्थूल शरीर के अंदर जाकर के सूक्ष्मता में आता है।
और सूक्ष्मता में आकर के वो देखता है सूक्ष्म के खेल को, और जब सूक्ष्म के खेल को देखता है तो कहता, अरे मैं तो इसको स्थूल का खेल समझता रहा, ये तो सारा सूक्ष्म का खेल है। जिसको मैं इस स्थूल शरीर का खेल समझता रहा, ये तो सारा खेल खेलने वाला ये सूक्ष्म बैठा हुआ है। मैं तो मानता था आंख रूप को देखती है, लेकिन ये तो अब जाके अंदर पता चला कि असली आंख तो अंदर बैठी हुई है, बाहर तो वैसी ही है। असली कान तो अंदर बैठा हुआ, ये तो कान यूं ही है झूठ मूठ का। अंदर ये अनुभव करना शुरू करता है। स्थूल शरीर की सीमा से बाहर निकल करके ये अपने अंदर महसूस करना प्रारंभ करता है। जो बाहर का संसार है, जिसकी मिथ्यता को देख करके आया है, बाहर के प्राणियों की मिथ्यता को देख कर आया है, स्थूल शरीरों की मिथ्यता को देख करके जब अंदर पहुंचा है, तो अंदर सूक्ष्म की मिथ्यता का अवलोकन करना प्रारंभ करता है। सूक्ष्म की मिथ्यता का अवलोकन अब यहां से प्रारंभ होता है। और जब सूक्ष्म की मिथ्यता का अवलोकन करने के लिए बढ़ता है, तो सबसे पहले उसे ये इंद्रियां ही दिखाई देती, और इन इंद्रियों को देख करके उसके मन में ये भावना आती है कि भाई ये तो इंद्रियां बड़ी बलवान है, सारे भोग तो यही भोग रही हैं। लेकिन फिर ये कैसे भोग को भोग सकती हैं? अरे इनके साथ तो ये मन जुड़ करके भोग भोग रहा है। मन ही देख रहा है, मन ही सुन रहा है, मन ही छू रहा है, मन ही सूंघ रहा है, मन ही रस ले रहा है, सारा काम मन ही कर रहा है। लेकिन सबका तादात्म्य हो गया है, सारे जुड़ गए हैं, और जुड़े हुए होने पर यह पता नहीं चलता कि सच्चा कौन सा है, झूठा कौन सा है, मिथ्या कौन सा है, और ये सत्य कौन सा है, कौन सा रहेगा कौन सा निपटेगा। ये तादात्म्य के कारण से समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे सूक्ष्म में प्रवेश करता है तो कुछ कुछ समझ में आना प्रारंभ हो जाता है। सूक्ष्म में प्रवेश करने से थोड़ा थोड़ा इसकी समझ में आना प्रारंभ हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा जो इसकी समझ में आता है, पहले इंद्रियों को लेकर के समझ में आया, फिर मन को लेकर के समझ में आया कि प्रेरणा तो मन की है, मन की प्रेरणा से ही इंद्रियां कार्य कर रही हैं, बलवान तो मन है। और जब उसे इंद्रियों से बलवान साथी मिल गया तो इंद्रियों को छोड़ देता है। किसी के यहाँ एक नौकर है, रोज परेशान है, और कोई एक अच्छा सा नौकर मिल जाए तो उसकी छुट्टी कर दे, जा रहा है। तो ऐसे ही हम भी जब मन के बारे में पता चल जाता है तो इंद्रियों की छुट्टी कर देते हैं, इंद्रिय पर हम। लेकिन जब और अंदर जाकर के देखता है कि मन का काम संकल्प विकल्प करने का है, लेकिन मन को देखने वाला तो कोई दूसरा है, मन का प्रेरक तो कोई दूसरा है, मन से श्रेष्ठ तो कोई दूसरा है। वो बुद्धि है। तो ये मन बुद्धि में लय को प्राप्त हो जाता है। अब बुद्धि निश्चय करती है, और बुद्धि का जो निश्चय है कि मन को तो मैं जानती हूं, मन तो जो भी संकल्प विकल्प करता है उसको मैं जानती हूं, मन दुखी रहे या सुखी रहे तो मैं जानती हूं, और मन संसार में जाए या ना जाए उसको भी मैं जानती हूँ, शांत रहता है, स्थिर रहता है या चंचल रहता है, ये तो सब मैं ही तो जानती हूँ, दूसरा कौन है जानने वाला।
तो इससे सिद्ध हो जाता है कि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। लेकिन अब बुद्धि के बाद में उससे आगे की बात आती है। अब बुद्धि को भी लय करना होता है, और बुद्धि लय होती है अहम में, मैं। ये बुद्धि मैं में लय होती है, और पहले वो झूठी मैं है, बाद में सच्ची मैं। पहले झूठी मैं, अहंकार वाली मैं, अनेक प्रकार का अहंकार। किसको कहते? जीव। ये जो चिदाभास रूपी जीव है, इसी को तो अहंकार है। तो मैं सहन को भी जानने वाला हूँ, बुद्धि को जानने वाला, ये मन को जानने वाला, इंद्रियों को जानने वाला, स्थूल शरीर को जानने वाला, पदार्थों को जानने वाला। तो सबसे श्रेष्ठ कौन निकल कर गया है? ये चिदाभास, ये जीव। लेकिन इससे जो परे है, इससे भी तो परे है ना, जो इस सब का प्रेरक है, जो इस सब को जानता है, जो जानते इस सब से अलग रहता है। वो इन सबसे असंग है। वो न किसी को देखता है, न किसी को छूता है, न किसी से रस लेता है, न गंध लेता है। वो जो तत्व है वो इन सबसे परे है, लेकिन सबका साक्षी है, सबका प्रेरक है, सबको आखिरियत आता है, सबका अस्तित्व उसी से है। और वो कौन है? वो तेरा आत्मा है। स्वयं आत्मा अंतर्यामी, वो तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, जो इन सब का दृष्टा है, इन सब का साक्षी है, इन सब को जानने वाला है, और इन सब को जानने वाला होते हुए भी इन सब से बिल्कुल विलग है। एक चुंबक लोहे की, अग्नि में डाल दो, और अग्नि में डाल करके बाहर निकाल दो। जब चुंबक को बाहर निकाल लिया, वो जलाएगी या नहीं जलाएगी? छू के देखें, कौन जला रहा है? उस चुंबक में तो इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी को जला सके। होती है ना चुंबक में शक्ति? चुंबक में शक्ति नहीं होती कि वो किसी को जला सके, लेकिन जला रही है। चुंबक में शक्ति न होते हुए भी चुंबक जो उसको स्पर्श करता है, स्पर्श करने वाले को जला देती है। क्यों? कहते अग्नि के साथ तादात्म्य हो गई। लोहा और अग्नि दोनों तादात्म्य हो गए, एक रूप हो गए, दोनों एक से भासने लगे, एक का धर्म दूसरे में मिल गया। चुंबक में अग्नि प्रवेश कर, चुंबक शरीर है, अग्नि परमात्मा है। ये चुंबक, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर जो मिल करके बना हुआ है ढांचा, ये चुंबक की भांति है, जो लोहे को अपनी ओर खींचती है। लेकिन तादात्म्यता के कारण, एक रूपता के कारण, दूसरे के साथ संयोग होने के कारण से ये स्थूल शरीर जब आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध को प्राप्त कर लेता है, या कह लीजिए शरीर दोनों तीनों मिलाकर के आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध जब जोड़ लेते हैं, तो आत्मा कैसा है?
कहते जैसे चुंबक में अग्नि है ऐसा ही शरीर में आत्मा है। यद्यपि अग्नि का धर्म अलग है, चुंबक का धर्म अलग है, ठीक उसी प्रकार से शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है, लेकिन ये दोनों धर्म मिक्स होने से एक में प्रतीत होते हैं। अग्नि चुंबक के अंदर प्रविष्ट होने के कारण, चुंबक के साथ एक रूप होने के कारण से जलाने वाला हो गया। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा प्रविष्ट होने से, परमात्मा प्रविष्ट होने से ये लगता है कि परमात्मा जलने वाला हो गया, मरने वाला हो गया। जन्मने और मरने वाला परमात्मा उसको प्रतीत होने लगता है, आने वाला जाने वाला आत्मा प्रतीत होने लगता है। तो किसके धर्म आए? शरीर के धर्म आत्मा में भासने लगे। जब शरीर के धर्म आत्मा में भासने लगते हैं तो ग्रंथि बन जाती है। शरीर के धर्म आत्मा में जब भासते हैं तब ग्रंथि बनती है। आत्मा के धर्म शरीर में भासने से ग्रंथि नहीं बनती है, उल्टी खुल जाती है। ये समझ नहीं पाते। जड़ के धर्म चैतन्य में भासे तो ग्रंथि, और चैतन्य के धर्म जड़ में भासने लगे तो ग्रंथि खुल जाती है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। जब इस शरीर में आत्मा भासने लगे तो ग्रंथि खुल जाएगी, और जब आत्मा में शरीर भासने लगे, मैं शरीर हूं, यही तो है, तो ग्रंथि बन जाती है, चिज्जड़ ग्रंथि। इसी को कहते हैं चिज्जड़ ग्रंथि, जड़ और चेतन की ग्रंथि। और इसी ग्रंथि को खोलने के लिए हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते ये लय पद्धति है। वेदांत हमें लय पद्धति के माध्यम से समझाता है कि एक एक का बाद करो, और बाद को भी हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। बाद है क्या? बाद का मतलब किसी वस्तु को समाप्त करने से नहीं है, शरीर को समाप्त करने से नहीं है। वेदांत बाध निवृत्ति कहते हैं कि बाध निवृत्ति का मतलब यह है कि समझ बनाओ, और समझ करके अपने को उससे अलग कर दो। बाध निवृत्ति उसे कहते हैं। रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरे कमरे में प्रवेश किया तो रस्सी में सांप भासने लगा। वास्तविकता रस्सी की है, लेकिन भासने सांप लगा। और किसे भासने लगा? जो उसको देख रहा है उसको सांप भास रहा है, तो सांप उसके अंदर प्रविष्ट हो गया, वो भयभीत हो गया। जब सांप उसके अंदर प्रविष्ट हो गया तो भयभीत हो गया, हाय डस लेगा मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर, मेरे मकान में। दिन का चैन, रात की नींद हराम हो जाती है। अगर किसी के घर में घुस गए और निकले नहीं, पकड़ने वाला नहीं, निकाल ना सके, कहीं ऐसी जगह छिप जाए, वो सो नहीं सकता, नींद नहीं आ सकती, सांप अंदर घुसा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि सांप है। जिस दिन सांप का हमें पता चल जाए ना, उसी दिन काम बन जाए। हम तो गहरी नींद में सो रहे हैं, संत जगाने का प्रयास करते हैं। प्याला पी कर सोया ऐसा, प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा, प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा, उठ कर मार गला पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा।
गहरी निद्रा में सो रहा है, और इस निद्रा का कारण क्या है? अपने को शरीर मानना। शरीर रूपी सांप आत्मा के अंदर घुस गया है, और जब ये घुसा हुआ सांप ही दिखाई देता है तो आत्मा नहीं दिखाई देता। ये ग्रंथि खोलनी हो, इस ग्रंथि को खोलने के लिए महान पुरुषों की शरण को ग्रहण करना होगा। महान पुरुष एक एक करके गांठों को खोलते हैं। पहले संसार के आकर्षण की गांठ को खोलेंगे। संसार के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है, संसार के पदार्थों के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है, और एक चीज ऐसी है कि जो ना जड़ है ना चैतन्य है, और उसका समझ में नहीं आता, जिसमें सब बंधे पड़े हैं। मान सम्मान। अब इस मान सम्मान को जड़ कहें या चैतन्य कहें, कहीं हो तो कहें, हकीकत तो ये है बस तभी तो कहें जब कहीं होए। कहां है? केवल भासता है। किसका हो रहा है मान सम्मान? किसको माला पहनाई जा रही है? शरीर को। लेकिन मान सम्मान शरीर का न मान करके अपना मानता है। तादात्म्य संबंध दिखा। ये है वो अंदर घुसे हुए सांप, जहरीले नाग। अंदर नाग बड़ा जहरी, बैठा गाया तंत्र, गरुड़ विद्या मुझको है आती। अब सांप को भगाना है तो गरुड़ विद्या सीखनी पड़ेगी, क्योंकि गरुड़ी जानते हैं कि इन सांपों को कैसे निपटाया जाता है, मारा जाता है, भगाया जाता है। गरुड़ विद्या मुझको है आती, मन धर दूर भगाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा। महान पुरुष कहते हैं भाई वो गरुड़ विद्या हमें आती है, जिससे इन सांपों को मारा जाता है, जैसे इन सांपों को दूर भगाया जाता है, और इन सांपों को भगाने के बाद, इनको मारने के बाद तू अकेला शेष रह जाता है। केवल एक तेरी सत्यता विराजमान रहती है, तुझसे अलग और कुछ नजर नहीं आता। जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है, जाके मुतलक में तेरे नाम नहीं, रूप नहीं, तेरी वास्तविकता सर्वत्र बिखरी पड़ी है। इस वास्तविकता को देखने की जरूरत है, जो जड़ चैतन्य सा प्रतीत हो रहा है, और जिस जड़ को ही तू चैतन्य मान रहा है, अरे वो जड़ उस चैतन्य से सत्ता पा रहा है। इस चीज को देख, जब इसको देखेगा तब तेरी समझ में आएगा कि तू चैतन्य है, तू जड़ नहीं। दोनों को पृथक कर, दोनों का विवेक कर। यही बात भगवान समझा रहे हैं भाई। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्य परः मनः, मनस्तु परा बुद्धि। मन से परे बुद्धि है, और इस बुद्धि से परे मैं। लेकिन पहले ये मैं जड़ और चेतन के तादाद वाली मैं है, जड़ और चेतन के मिलन वाली मैं है। तो कहते इसमें से जड़ भाग को पृथक करना होगा। जड़ क्योंकि प्रकृति का अंश है, जड़ मिथ्या अंश है, और परिणाम में सुख दुख को देने वाला है। इस जड़ में जब विकृति होती है तो वो विकृति कभी सुख देती है, कभी दुख देती है, लेकिन चेतन में कभी विकृति होती नहीं। चेतन इसलिए सदा स्थिर रहता है, अचल रहता है, अनंत रहता है, असीम रहता है, अखंड रहता है, सदा एक रस रहता है।
उसमें न सुख है न दुख है, सदा एक रसा है, एक रसानंद है। ये चैतन्य की प्रकृति है। इसलिए कहते हैं अपनी इस प्रकृति को पहचान, और अपनी प्रकृति को पहचान कर सुख और दुख दोनों की सीमा से बाहर निकल। ये स्थूल शरीर तो विषय है भाई, स्थूल शरीर केवल विषय है तो नहीं। इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय, इसके बहिकरण है, बाह्यकरण है, और मन और बुद्धि अंतःकरण है, इसलिए लोग कहते भी अंतःकरण ही है। बहिष्करण जिनका संबंध बाहर से, अंतःकरण उसका संबंध बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है। अब वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ओर जाता है। बाहर जाता है तो फंस जाता है, अंदर जाता है तो अपने को पा जाता है। अंदर जैसे ही आता है अनंतता आ जाती है, असीमता आ जाती है, अपारता आ जाती है, और अपनी अनंतता में डूब करके अद्भुत आनंद को ग्रहण करता है, दिव्य आनंद को ग्रहण करता है। रोम रोम से उस आनंद की धारा का प्रवाहन होना प्रारंभ हो जाता है, और रोम रोम से प्रवाहित होती ये आनंद रस की धारा संपूर्ण जड़ता को मिटा देती है, संपूर्ण दुखों को मिटा देती है, अनुकूलता प्रतिकूलता की सीमाओं से बाहर निकाल करके अपने आप में विराजमान कर देती है। जहां बस आनंद है, केवल आनंद, आनंद के अतिरिक्त वहां और कुछ कल्पना ही नहीं। वहां तो बस एक दिव्य शांति है, एक अद्भुत चैन है। शरीर भाव निवृत्त होकर के आत्म भाव में विराजमानता होने पर सब कुछ अपने में लय हो जाता है। चराचर जगत अपने में लय हो जाता है, चराचर प्राणी अपने में लय हो जाते हैं। सर्व खल्विदं ब्रह्म, एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी रहता नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो इस गीता जी के 3 अध्याय में दोनों प्रकार का ज्ञान हमें प्रदान किया, लौकिक ज्ञान भी प्रदान किया और पारमार्थिक ज्ञान भी प्रदान किया। दोनों प्रकार का ज्ञान, और दोनों प्रकार का ज्ञान में एक बात को समझाया गया कि लौकिक जो ज्ञान है, लौकिक जो वस्तुएं हैं, इस लोक का जो भी कुछ है, कहते वो काम चलाऊ है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये काम चलाऊ है, और ये काम चलाऊ जीव के लिए है, तेरे लिए। ये काम चलाऊ मन के लिए है, फिर बुद्धि के लिए है, फिर अहंकार के लिए है, और फिर जीव के लिए है। ये जो काम चलाऊ है। और दूसरी बात जो भगवान कहते हैं, एक परमानेंट है, वो परमात्मा है, वो आत्मा है, वो ज्ञान हमें प्रदान किया। और जो उस ज्ञान को हृदयंगम कर लेता है, भगवान कहते हैं उसके इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी लड्डू। वो यहां भी आनंद से जीता है, और शरीर से मुक्त होने के बाद, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के बाद वो विदेह मुक्त हो जाता है। यहां आनंद से कैसे जीता है कि परिस्थितियां अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, दोनों का सदा साक्षी बना रहता है।
वो अनुकूल के भी आने और जाने को देखता है, प्रतिकूल के भी आने और जाने को देखता है, और दोनों में से किसी से चिपकता नहीं है। सुखी रहने का सूत्र यही है, अनुकूल परिस्थिति आए तो उससे भी ना चिपके, प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उससे भी ना चिपके, अनुकूलता भी जाने वाली, प्रतिकूलता भी जाने वाली, और जाए चाहे रहे, मेरा क्या। बात ये समझने की है, अनुकूल परिस्थिति रहे या प्रतिकूल परिस्थिति रहे, कोई सी भी रहे चाहे ना रहे, मेरा क्या, ये मेरी है ही नहीं। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों मेरी है ही नहीं। जो इस बात को समझ लेता है वो स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है। यही तो स्थिरता। कोई भी परिस्थिति आकर के आपके जीवन में स्पंदन पैदा ना कर सके, आपके जीवन में हलचल पैदा ना कर सके, आपका जीवन एक रस रहे हर परिस्थिति में। इसी को कहते हैं कर्मयोग का संदेश। यही है भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग का संदेश। शरीर लगा रहे शरीर वालों के लिए, और आत्मा इससे अलग होकर के तमाशा देखता रहे। यही खेल है। तो इस खेल को भगवान ने इस अध्याय में समझाया, और आज हम यहीं पर इस अध्याय का पर्यवसान कर रहे हैं। लगभग 70 सत्संग इस अध्याय के ऊपर किए गए हैं। कल से चतुर्थ अध्याय उसका शुभारंभ करेंगे, और ये जो चौथा अध्याय है ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। देखिए, पहला अध्याय आपने विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य या ज्ञान योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, और चौथे अध्याय का नाम भी जब आप सुनेंगे ना, तो ऐसा कोई अध्याय नहीं मिलेगा जो चौथा अध्याय है। और चौथा अध्याय वो अध्याय भी है जिसमें भगवान कैसे प्रकट होते हैं, भगवान के प्रकट होने का तरीका क्या है, कारण क्या है, या एक कह लीजिए भगवान को हम कैसी परिस्थितियां बनाए जिससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। गीता जी का उद्देश्य क्या है? भगवान का हमारे अंदर प्रकट हो जाना, यही तो है गीता जी का उद्देश्य। तो चौथे अध्याय में उसी उद्देश्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कर्म योग के बाद फिर वहीं जाएंगे। ये चौथा बड़ा दिव्य अध्याय, इसका शुभारंभ कल आपके सामने किया जाएगा। अब यहीं पर आज इस तृतीय अध्याय को विश्राम देने जा रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नामो तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की